क्या है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य में ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, ये सब व्यर्थ हो जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, तीसरे दिन। और याद रखिएगा, जो जीवित है वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। जो जीवित है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, और जो जीवित है वो अपने वचन को पूरा करेगा। चुनाव आपका है। What are you going to choose? आप क्या चुनाव करने जा रहे हैं? क्या आप उस अनंत जीवन को चुनने जा रहे हैं, या समाज के डर से, लोगों के डर से और तमाम और समस्याओं के कारण आप उस जीवन से वंचित रह जाना चाहते हैं? मैं एक भाई को जानता हूं जो जयपुर में मेरे मित्र हुआ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन समाज से डरता हूं, परिवार से डरता हूं। आई हैव फियर। मेरे प्रियो, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान छुप कर नहीं दी, समाज के सामने दी है। उसने मृत्यु को जब चखा, उसने संपूर्ण मानव जाति के सामने आपको पुकारा है। संपूर्ण मानव जाति के सामने उसने उस मृत्यु को चुन लिया है। आज मेरा और आपका निर्णय है कि संपूर्ण मानव जाति के सामने मैं कह सकूं कि वो मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर है। मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आता है। कुछ सालों पहले जयपुर शहर में एक फेस्टिवल हो रहा था, और उस फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन मेन वहां पर चीफ गेस्ट थे। तो वहां पर एक छोटी बच्ची ने, जो 4th क्लास में पढ़ती थी, 4th कक्षा में पढ़ती थी, अमिताभ बच्चन जी से एक सवाल पूछा। उनसे कहा कि सर, आप कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते हैं, पेप्सी का ऐड करते हैं। उस समय अमिताभ बच्चन जी का ऐड आता था पेप्सी का। आपको नहीं मालूम कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, और आप इस कोल्ड ड्रिंक को एंडोर्स करते हैं, इसको आप प्रमोट करते हैं। अमिताभ बच्चन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस बॉम्बे गए और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की कंपनी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी भी किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं किया। वो कह सकते थे, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम नहीं जानती, मुझे इसके लिए बहुत से पैसे मिलते हैं, मैंने लगभग 10 करोड़ में इसको साइन किया है, मेरा नुकसान हो सकता है। बट ही मेड अ डिसीजन, वर्ल्डली डिसीजन। उसने लाखों करोड़ों रुपयों को परवाह नहीं की, बट ही एक्सेप्टेड द ट्रुथ। उसने सत्य को स्वीकार कर लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये संसार में हो सकता है, संसार की बातों के लिए हो सकता है, तो स्वर्गीय बातों के लिए क्यों नहीं हो सकता? हम सब बातों को छोड़कर उस जीवन को क्यों नहीं चुन लेते? क्यों नहीं लोगों से कह देते कि वास्तव में हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं? आप किससे डर जाते हैं? किससे शर्मा जाते हैं? यीशु मसीह ने दुख उठाया, समाज के सामने, लोगों के सामने अपना लहू बहाया है। कितना ग्लोरियस चॉइस उसने चुना, मृत्यु को चुना। उसने मृत्यु को चुना ताकि आप जीवन को चुन सके। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, Jesus died for you, you live for him. यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। Live for him. जहां जाएं उसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं कि वो कौन है, उसके साथ संगति करें। अदन की वाटिका में वो जो संगति टूट गई थी, उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उस संगति को वापस कर दिया। जो खो गया था वो उसने आपको वापस लौटा दिया। आप जानते हैं, कई बार हमारी कोई अनमोल चीज खो जाती है, हम उसे ढूंढते हैं
मुझे याद है एक बार मेरा एक बैग जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स थे और कुछ जरूरी चीजें थी, उसमें मेरी बाइबल भी थी, वो कहीं किसी जगह खो गई। मैं 2.5-3 महीने तक परेशान रहा, बहुत दुखी था कि मेरा वो बैग कहां गया। उसमें सब महत्वपूर्ण चीजें थी, उसके अंदर मेरी बाइबल थी। लेकिन एक दिन मुझे एक फोन आया, उसने कहा साहब आप आचार्य विकास बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। सर हमें आपका एक बैग मिला है लगभग 3 महीने के बाद। मैंने कहा सच में आपको मेरा बैग मिला है? कहते हाँ। कहते ये एक दुकान में, एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में रख आप भूल गए थे और इसलिए हमने इसे खोला नहीं कि शायद ये आप जिसका होगा वो आएंगे। एक दिन हमने इस बैग को सोचा इसे खोल कर देखें और तब आपकी इस बाइबल में आपका फोन नंबर लिखा था। एंड दे कॉल्ड मी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दौड़कर इस बैग को लेने गया। मैं किसी और काम से जा रहा था, लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरा वो बैग जो 3 महीने पहले खो गया है वो मिल गया है, मैं उस काम को छोड़कर बैग लेने के लिए भागा। और जब मैंने उस बैग को प्राप्त किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतनी शांति मिली, मैंने उस बैग को गले से लगाया। मैंने कहा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे इसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप जानते हैं ये तो एक साधारण बैग था और एक बाइबल थी, मैं बाइबल दूसरी भी खरीद सकता था। लेकिन आपका जीवन कितना अनमोल है, आपका जीवन कितना अनमोल है। और उस जीवन को ढूंढकर आपको वापस लौटाने के लिए परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया, वो उपहार, वो जीवन वापस देने के लिए। मेरे प्रियो, चुनाव आपका है, डिसीजन इज योर्स। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के पास में आया और कहा कि दादाजी मेरे हाथ में एक तितली है, आई गॉट अ बटरफ्लाई। आप बताइए कि ये तितली मरी है या जिंदा है। वो अपने दादाजी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने अपने मन में सोचा था कि अगर दादाजी कहेंगे कि ये तितली मरी है तो मैं इसको धीरे से छोड़ दूंगा और ये उड़ेगी और मैं अपने दादाजी से कहूंगा कि आपका उत्तर गलत है। लेकिन अगर दादाजी कहेंगे कि ये जिंदा है तो मैं धीरे से इसको मुट्ठी में मार दूंगा और कहूंगा देखो ये तो मरी है। दोनों ही अवस्था में वो अपने दादाजी को परखना चाहता था। उसने कहा दादाजी जल्दी बताइए ये मुट्ठी में तितली जीवित है या मरी है। आप जानते हैं उसके दादा ने क्या कहा? उसने कहा बेटा ये जीवित है या मरी है ये तुम्हारा चुनाव है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स योर डिसीजन। जीवन और मरण का सारा पक्ष प्रभु ने आपके सामने रखा है, लेकिन अपनी इच्छा को प्रकट किया है कि तुम जीवन को चुन लो, जीवन को चुन लो। आप उसके पास आए, आप उसके पास आए और उसे कहें कि प्रभु मैं जीवन को चुनना चाहता हूं। आपका जीवन कितना ही काला क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, बाइबल कहती है उसका एक स्पर्श, उसका एक स्पर्श आपके जीवन को नया कर देगा। और इसका मैं एक जीवित उदाहरण देकर समाप्त करना चाहता हूं। आपने लकड़ी का क्रॉस देखा है? क्रूस। कितने लोगों ने लकड़ी का क्रॉस देखा है? क्रूस, हाथ उठाए। आप जानते हैं प्राचीन समय में क्रूस जो है, लकड़ी का जो क्रूस है, वो किसी व्यक्ति को मार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी को दंड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो लकड़ी का टुकड़ा, क्रॉस, वो जीवन ले लेता था, मानो फांसी के फंदे के समान या बंदूक की गोली के समान।
ये तो हत्यारा था। कोई भी व्यक्ति क्रूस को देखना नहीं चाहता था, सब क्रूस से डरते थे, क्योंकि ये तो मृत्यु का, मौत का समान था। रोमी सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ रोम, उस क्रूस को भयंकर बड़े बड़े अपराधियों को दे देती थी और उस पर उनको लटकाकर मार दिया जाता था। द क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन। जो क्रूस था वो मृत्यु का चिन्ह था। लेकिन एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह को दिया गया। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने उस क्रूस को गले लगा लिया, उससे प्रेम किया और उस लकड़ी के जीवन को बदल दिया। वो जो मृत्यु का चिन्ह था, जो दर्द का चिन्ह था, आज वो आशा और आनंद का चिन्ह है। जिससे लोग डरते थे, आज लोग उसे ऊंचे पर लगाते हैं, उसके सामने दंडवत होते हैं, उस क्रूस के आगे घुटने टेकते हैं। जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो ऊंची इमारतों पर लगाया जाता है और लोग उसे देखते हैं। The cross was the sign of death and pain, but after Jesus, this is a sign of peace and forgiveness and joy. अगर यीशु इस लकड़ी के इतिहास को बदल सकता है, अगर यीशु इस लकड़ी को जीवन दे सकता है, तो वो आपको जीवन क्यों नहीं देगा? लेकिन चुनाव आपका है। क्या आप निकोदेमस के समान उन सब बातों को सुनकर वहां से चले जाएंगे, या आप उस जेलर के समान पौलुस से कहेंगे कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस से कहा, तू विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज की ये शाम आपके और मेरे लिए चुनाव की शाम है कि हम उद्धार को प्राप्त करें। मैं इस समय एक निमंत्रण देना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर जो अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करना चाहते हैं? How many people are here in this crowd जो सोचता है कि मैं आज अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दूं? मुझे नहीं मालूम मुझे संसार से कब जाना है, लेकिन बाइबल कहती है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो अगर मर भी जाए तो यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, बाइबल कहती है कब्रें खोल दी जाएंगी और वो इंसान उसमें से निकलेगा और अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेगा। ये वही यीशु है जो स्वयं मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो सामर्थ्य रखता है कि आपको भी जिंदा कर दे। अपने स्थानों पर खड़े होइए और आप में से जो व्यक्ति अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहता हो, उसको चुनाव करना चाहता हो, इफ यू फील दैट आई वांट अ चॉइस, आई वांट टू मेक अ राइट चॉइस, तो वो आगे आए। आगे कुछ जगह है, आगे कुछ जगह है। आप अगर कहीं भीड़ में कहीं हैं, एक व्यक्ति भी, अगर एक व्यक्ति भी सामने आता है और कहता है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा, आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा, तो वो सामने आ जाए। सिस्टर, वी वेलकम यू इन द किंगडम ऑफ गॉड। हमारी बहन जया, हम ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। उन्होंने एक बहुत ही साहसी निर्णय लिया है कि वो कहती है कि मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहती हूँ। Is there anyone who wants to come forward? हम गीत गाएंगे। अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आप आगे आ